मैं हूं पंकज और आज हम अपने एसएससी सीजीएल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 14 जुलाई की शिफ्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड वेरी हाई पॉपुलेशन रेट अकॉर्डिंग टू 2001 एंड 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 2001 के कुछ बेस मानते हुए 2011 के में जो हमारा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे मैक्सिमम कौन से स्टेट्स में देखने के लिए मिली थी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बिहार, राजस्थान, सिक्किम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार, ऑप्शन सी बिहार, हरियाणा, मेघालय, और ऑप्शन डी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे हाईएस्ट परसेंटेज जो ग्रोथ थी हमारी पॉपुलेशन में वो हमें मेघालय में देखने के लिए मिली थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद बिहार में। और जो बात करें अगर हम मिनिमम ग्रोथ की, मिनिमम ग्रोथ हमें हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिली थी, और नेगेटिव ग्रोथ की बात करें, नेगेटिव ग्रोथ जो है हमें नागालैंड में देखने के लिए मिली थी। और अगर हम बात करें जो हमारा जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट्स जो है वो है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा केरला में, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में, और जो लोएस्ट फीमेल रेशियो है हमारा, सेक्स रेशियो जो है वो हमारा हरियाणा में, और जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमारा हरियाणा में ही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा केरला में, और जो हाईएस्ट पॉवर्टी जो है हमें वो हमारा बिहार में देखने के लिए मिलती है। और जो हमारा जो रिचेस्ट स्टेट है वो है हमारा सिक्किम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर हम 2011 सेंसस की बात करें वो हमारा जो है इंडियन सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कराया जाता है। और जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सेंसस थे वो हमारे 1951 में कराए गए थे। और जो सेंसस जो है हमारे जो कंडक्ट कराते हैं वो कराती है हमारी होम मिनिस्ट्री, और जो ऑफिस होता है हमारा वो होता है हमारा सेंट्रल रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज डैश। ऑप्शन है धुतरी, ऑप्शन बी गवेशना, ऑप्शन सी गोमत, और ऑप्शन डी रवि। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी गोमत। गोमत को वैदिक एज में वेल्दी पर्सन भी बोला, वेल्दी पर्सन को वैदिक एज में गोमत भी बोला जाता था। ऐसे जो हमारा धुतरी है उसे उसका मीनिंग होता था हमारे वैदिक एज में डॉक्टर। और अगर हम जो बफेलो है वैदिक एज में उसे गवाला भी बोलते थे। और अगर हम डिफरेंट रिवर्स की बात करें वैदिक एज में, जो हमारी इंडस रिवर जो है उस टाइम पे वैदिक एज में उसे बोला जाता था सिंधु रिवर, झेलम को बोला जाता था वितस्ता, और चिनाब को आकाशनी, और रवि को हमारा परुष्णी रिवर भी कहा जाता था। और परुष्णी रिवर के किनारे हमारा जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था वो भी हमारा वैदिक एज में ही हुआ था। और वैदिक एज से रिलेटेड हमें दो थ्योरी याद रखनी है। एक थ्योरी हमारी मैक्स मिलर की थ्योरी, जिसमें जो आर्यंस जो थे माइग्रेट किए थे सेंट्रल एशिया से, और एक थ्योरी थी हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती की थ्योरी, जिसके अंदर जो आर्यंस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन था वो था तिब्बत। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज रैंक डैश इन द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स फॉर 2020-21 आउट ऑफ 46 डेस्टिनेशन बाय द मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 15th, ऑप्शन सी 20th, और ऑप्शन डी 5th। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी 5th। इंडिया की रैंक 5th रही थी मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 2020-21 में। ऐसे अगर हम डिफरेंट इंडेक्सेस की बात करें इंडिया की रैंक में, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 119, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की 2023 में इंडिया की रैंक है 124। ग्लोबल और हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक है 103, और करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें उसमें इंडिया की रैंक है 82। और एक इंडेक्स जो है हमारा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो जिसमें इंडिया की रैंक रही है 132। ऐसे अगर हमारे नेशनल इंडेक्सेस भी हैं जो कि हमारे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं,
जिसमें एक है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो हाईएस्ट जो पॉवर्टी रेट जो है वो है हमारा बिहार में है, और जो बिहार जो है हमारा पुअरेस्ट स्टेट भी है, और रिचेस्ट स्टेट जो है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो है केरला। और बात करें हमारा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी हमें केरला में ही देखने के लिए मिलता है। और दूसरा इंडेक्स है हमारा नीति आयोग का पोषण अभियान, जिसके जो टॉप परफॉर्मर है वो है सिक्किम एंड महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द जाफू रेंज विच इज 3014 मीटर हाई इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी नागालैंड। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी नागालैंड। जो हमारी जाफू रेंज है वो हमें नागालैंड में देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे म्यांमार से भी टच होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रेंज है वो होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, जिसे पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। और जो हमारा जो हाईएस्ट जो पीक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो है हमारी नामचा बारवा, जो कि है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और एक हिल और है हमारे, वो भी हमारी अरुणाचल प्रदेश में ही है, वो है पटकई भूमि। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैग द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुजरी इन 1975। ऑप्शन ए सोनाली सिंह, ऑप्शन बी सरिता देवी, ऑप्शन सी सोहना नारायण, और ऑप्शन डी मालिका साराभाई। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी मालिका साराभाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मणिपुरी, और ऑप्शन डी सतारिया। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। जो हमारे उर्मिला सत्यनारायणन जो है वो हमारे अ, भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1883, 1833, ऑप्शन सी 1857, और ऑप्शन डी 1813। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी 1858। और जो हमारा क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि जो हमारा जो पावर ऑफ सेंटर था ब्रिटिश इंडिया का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में कब, कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ था। वो शिफ्ट हुआ था हमारा 1858 में। और जो उसके पीछे का जो चार्टर जो था वो था हमारा 1857 का चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट। अगर बात करें हम उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर, और 1857 का जो इसका जो कारण था वो था हमारा स्पॉय म्यूटनी ऑफ 1857। और अगर बात करें उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। और जिसके बाद हमारे 1858 में गवर्नर जनरल की जो पोस्ट जो है वो वायसराय के अंडर, वायसराय में कन्वर्ट कर दी गई थी। और जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच वाटरवे प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी विथ मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडियन। जो क्वेश्चन है हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है वो कहता है कि जो कौन सा वाटरवे है जो इंटरनेशनल टेरिटरी से पास होता है। ऑप्शन है हमारे पास, नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे 15, नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे 83। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी नेशनल वाटरवे सेकंड। जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर, और जो रिवर जो है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन 2021 द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया एट द गावा स्टेडियम इन टेस्ट मैच, become the only cricket team that defeated ऑस्ट्रेलिया इन ब्रिस्बेन सिंस। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है ब्रिस्बेन, जो कि हमारा जो कि गावा स्टेडियम जो है, जो कि हमारे ब्रिस्बेन स्टेट में है, उसमें वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया कब से नहीं हारी। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1990, और ऑप्शन डी 1998। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी 1988। 1988 से ऑस्ट्रेलिया जो है अपने ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में कभी नहीं हारी थी। और जो उसका जो लास्ट स्ट्रीक थी वो ब्रेक करी थी इंडिया ने 2021 में। और जो
जो हमारी जो टेस्ट मैच की सीरीज थी 2021 की, वो भी हमारे इंडिया ने ही जीती थी। अगर बात करें जो हमारे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी जो टेस्ट मैच सीरीज खेली जाती है, उसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बोला जाता है। और जो हमारी जो लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है 2023 में, जो इंडिया ने होस्ट करी थी, उसकी विनर भी इंडिया ही थी। इंडिया जो है वो लास्ट 4 टाइम कंसेक्यूटिव विनर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। जो हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो हमारी ऑल्टरनेट बेसिस पे खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट डैश डैश अमेंडमेंट। ऑप्शन ए 73rd, ऑप्शन बी 42nd, ऑप्शन थर्ड 34th और ऑप्शन डी 44th। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट है, जिसके अंदर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। और जो हम बात करें डिफरेंट अमेंडमेंट्स की, एक अमेंडमेंट था हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा 1985 में हुआ था, जिसके अंदर हमारा जो 10th कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, और जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ भी क्रिएट किया गया था। और जो बात करें हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा 1978 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट था, वो एक हम उसे कन्वर्ट कर दिया गया था हमारे एक सिविल राइट के अंदर। और जो हमारे जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट थे 1992 के, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पंचायती राज सिस्टम और जो हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप की गई थी। और जो हमारा जो एक अमेंडमेंट जो है और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 का, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा वोटिंग एज थी, वोटिंग एज हमारी 21 ईयर्स से हमारी 18 ईयर तक कम कर दी गई थी। और जो हमारा जो वोटिंग का आर्टिकल होता है वो हमारा आर्टिकल 326। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू सेकुलर इंडिया एंड द इस्लामिक पाकिस्तान। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लुइस माउंटबेटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड लुइस कर्जन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। और जो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने जो है हमारा जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उसको बाइफरकेट किया था इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर। और जो हमारी जो सेपरेटिंग लाइन थी वो थी हमारी रेड क्लिफ लाइन। और बात करें हमारे जो माउंटबेटन थी, वो हमारे इंडिया के लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो भी हमारे लॉर्ड कैनिंग ही थे। और जो हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लिवर ऑफ मैमल्स। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए पुरकेरेंजी सेल्स, ऑप्शन बी माइक्रोबियल सेल्स, ऑप्शन सी कुपर सेल्स और ऑप्शन डी सेंसरी सेल्स। आंसर जो है वो हमारा कुपर सेल्स, जो कि हमारे मैमल्स के लीवर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एक टाइप के मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और बनता है हमारा पेट्रोइड सेल्स की, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है हमारा मिथेनोजेंस के ऊपर। मिथेनोजेंस हमें कहाँ दिखने के लिए मिलते हैं, कौन से लिविंग बींग्स में देखने के लिए मिलते हैं। वो होते हैं हमारे गाय। जो मिथेनोजेंस होते हैं हमारे, जो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, काऊ के गट में देखने के लिए मिलता है हमें मिथेनोजेंस। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। आंसर जो है वो है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो इंडिया ऑफ इंडिया जो है वो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी होते हैं। और जो इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 76,
और जो इनकी जो इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं। और बात करें कि प्रेजेंट में जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हमारे वेंकटा रमनी। और बात करें कि इनकी टर्म हमारी फिक्स नहीं होती है अटॉर्नी जनरल की। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पार्लियामेंट को भी अटेंड कर प्रोसेस, जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होते हैं उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ऐसी ही एक हमारी जो पोस्ट होती है वो होती है हमारी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है, जिसके जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में मेंशन है। अ, और जो हमारे जो एक गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के अंदर मेंशन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन द साउथ ईस्ट एशिया इन द 18th century AD वर द फॉलोअर्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी शिवाइज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म, और ऑप्शन डी हिंदुइज्म। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए बुद्धिज्म। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीट hypoparathyroidism, refractory rickets, and familial hypothalassemia। आंसर ऑप्शन है हमारे पास टेकासीटाटोल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एग्रोकैल्सिफेरॉल, और ऑप्शन डी रेटिनॉल। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी एग्रोकैल्सिफेरॉल। जो विटामिन डी का नाम जो है हमारा वो एग्रोकैल्सिफेरॉल भी है। और विटामिन ए की बात करें उसे रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी 1 को थायमिन, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लाविन, और विटामिन बी 5 को पैंटोथेनिक एसिड, और विटामिन बी 12 को अम्बेमिलिन। ऐसी अगर हम बात करें विटामिन सी की, एक्सॉर्बिक एसिड, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और जो बात करें हम विटामिन के को, वो होती है हमारे फाइलोकोलिक्विन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। ऑप्शन है हमारे पास आइजीनियस रॉक, ट्रेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक्स। आंसर जो है वो है हमारा ट्रेस रॉक। ट्रेस रॉक्स टाइप का हमारा कोई भी रॉक्स नहीं होता। हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, आइजीनियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आइजीनियस रॉक्स के एग्जांपल्स होते हैं हमारे ग्रेनाइट एंड ऑब्सीडियन। और सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें उनके एग्जांपल होते हैं सैंडस्टोन, लैमस्टोन, और हमारा कोल। और मेटामॉर्फिक की जो हमारे एग्जांपल होता है वो होता है हमारा स्लेट एंड मार्बल। और अगर हम प्रोसेस की बात करें कि डिफरेंट किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये हमारे डिफरेंट रॉक्स जो है वो क्रिएट होते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा जो मैग्मा होता है, मैग्मा की कूलिंग से हमारे जो है सबसे पहले बनते हैं हमारे आइजीनियस रॉक्स। और जो आइजीनियस रॉक्स जो है वो ठंडे होते होते वो ग्रेनाइट में भी बदल जाते हैं। और वहीं अगर जो उनकी लीचिंग एंड वेदरिंग हो जाती है तो वो हमारे सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं। और सेडिमेंट जो है वो अर्थ के क्रस्ट में डिपॉजिट होने के कारण हाई हीट एंड हाई प्रेशर में प्रेजेंट होने के की वजह से वो बदल जाते हैं हमारे सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और जो हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होने के बाद बदल जाते हैं, अगेन वो मैग्मा में ही बदल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी सौरभ चौधरी, और ऑप्शन डी मनिका बत्रा। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। अब जो आपको जो है नीरज चोपड़ा के बारे में अचीवमेंट्स लिखनी है कमेंट में, कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कौन से मेडल जीते हैं, वो सब आपको कमेंट में लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डिराइव। ऑप्शन ए कैलस, ऑप्शन बी कैलम, ऑप्शन सी कैलियस, और ऑप्शन डी कैल्सियो। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन है कैलेक्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं कि सबसे पहले कौन सा सेटअप हुआ था और लास्ट में कौन सा सेटअप हुआ था। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। जो सबसे पहले सेटअप हुआ था हमारा इन तीनों में वो हुआ था हमारा हमारा IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा ICIC सेटअप हुआ था। जो हमारा लास्ट में सेटअप हुआ था वो हुआ था हमारा
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है IDBI। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? ऑप्शन ए फ्रैंकिस हॉलैंड, ऑप्शन बी साइरल रामफोसा, ऑप्शन सी अबेल फतेह अल सीसी, और ऑप्शन डी जायर बोल्सोनारो। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी जायर बोल्सोनारो, जो कि हमारे 2022 में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट थे, जो कि ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो हमारे जो 2023 में जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, वो थे हमारे इजिप्ट के फतेह अल सीसी। और अगर बात करें हमें कि हमें कौन से दो कंजर्वेटिव ईयर्स में हमें हमारे जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें हमें कोई भी चीफ गेस्ट देखने के लिए नहीं मिला, तो आंसर है हमारा 2021 एंड 2022। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग सितार प्लेयर्स वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन द ईयर 1999? ऑप्शन ए पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी हरि प्रसाद चौरसिया, और ऑप्शन डी भूपिना हजारिका। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को सितार प्लेइंग के लिए भारत रत्न भी मिला था 1999 में। और जो हमारे पंडित भीमसेन जोशी हैं, इन्हें 2009 में भारत रत्न मिला हुआ है। और अगर हम लास्ट जो भारत रत्न अवार्ड जो है हमारे रिसीवर्स की बात करें, वो थे हमारे भूपिना हजारिका, जो कि हमें 2019 में मिले थे। वो थे भूपिना हजारिका, प्रणब मुखर्जी एंड नैनाजी देशमुख। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मुद्रस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिनाउंस रिफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस, द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। हमें मुद्रा की जो है फुल फॉर्म बतानी है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। और जो हमारी मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। जो हमारी मुद्रा स्कीम जो है हमारी 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर जो हमारा जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उसको लोन डिस्पर्स किया जाता है तीन पार्ट्स में। एक होते हैं हमारे बाल, किशोर एंड अडल्ट। जो हमारे बाल और किशोर जो होती है उसके अंदर हमारा 50-50 हज़ार की लोन डिस्पर्स किए जाते हैं। वहीं अडल्ट के अंदर 5 से 20 लाख तक का लोन जो है वो डिस्पर्स किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1964, और ऑप्शन डी 1961। आंसर जो है वो हमारा 1960। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट टेंसिंग इज गुड फॉर? ऑप्शन ए लॉन्ग स्पैंस, ऑप्शन बी एंड स्पैंस, ऑप्शन सी ब्रेक स्पैंस, और ऑप्शन डी एज स्पैंस। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए लॉन्ग स्पैन है हमारा।